हेलो फ्रेंड्स, आप देखते हैं क्या नया चैप्टर, नया प्रश्नावली। ओके, हाय हाय। चलिए देखिए, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे बहुपद या पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट देख चुके थे, उसका परिभाषा ठीक है, और उसके बाद प्रश्नावली 2.1 भी समाप्त कर चुके थे ना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। क्या है देखिए, ओ 2.1 भी समाप्त कर दिए थे, आ गए। ओह, आ गया क्या प्रश्नावली 2.2। कौन सा प्रश्नावली 2.2? क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी बुक 2023-2024 के लिए जो भी प्रश्न है हम सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। मैं हूं रवि लॉन्फेट। ओके, इस वीडियो में आपका वेलकम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए। क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब उसका शून्यांक भी ज्ञात करना है और इसे सत्य भी का मतलब जांचना है, या सत्य है या नहीं। ओके। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए x² - 2x - 8, इसका पहले शून्यांक निकालते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लिख लिए हैं, x² - 2x - 8 का क्या करना है, शून्यांक। शून्यांक मतलब क्या होता है, मूल, और मूल मतलब मान। मतलब इसका जो भी दिया है इस समीकरण का क्या मान ज्ञात करना है, खंड का, ठीक है। कैसे, देखिए x का पावर जितना रहेगा उतना उसका शून्यांक निकलता है, उतना मूल निकलता है, उतना उसका वैल्यू निकलता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं, कलम चित्र कर लेते हैं, x पावर जैसे 2 है तो यहाँ इसका वैल्यू 2 मान निकलेगा, ठीक है। x पावर 3 होता तो इसका 3 मान निकलता, ठीक है। जैसे x² है इसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा मान निकलेगा, और 3 है तो अल्फा बीटा गामा मान निकलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें क्या पूछा है, शून्यांक मतलब मूल, ठीक है। अल्फा बीटा का मान निकालना है या x का मान निकालिए, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मूल कैसे निकलते हैं, मतलब इसका खंड कर दीजिए, ठीक है। इसका खंड कर दीजिए। मूल निकालने के लिए हम इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0, ठीक, तभी मूल निकलेगा, शून्यांक तभी निकलेगा, ठीक है। चलिए जैसे पहला और लास्ट का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो इसका x² का गुणांक 1 मान लीजिए ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8, 1 अट्ठे 8, इतना हो गया। उसके बाद देखिए माइनस है, तो मतलब घटाने पर 2 आवे, गुणा करने पर 8, ऐसा कोई खंड बनाइए ना। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x² - 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2, 2 के स्थान पर लिख सकते थे 4 - 2 x - 8, ठीक है। चलो अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² से इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x में 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2x माइनस, ओके ओके। अब इन दोनों क्या कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें देखिए x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। यहाँ +2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, ठीक है। जब दोनों कोष्ठक में वैल्यू समान आ जाए हमारा गुणनखंड सही होता है ना। चलिए अब इसे हम लिखेंगे x + 2 एक कोष्ठक में, अगले कोष्ठक में x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बराबर क्या मान लेंगे हम, 0, ठीक है। तो x + 2 भी बराबर 0, x - 4 बराबर भी 0 होता है, ठीक है। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल गया, -2, ठीक है। ऐसे प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, ओके ओके। इसी प्रकार भी निकालेंगे कि x - 4 = 0, x बराबर क्या निकल आया, 4,
ठीक है, या आपका दो वैल्यू निकल आया। ठीक, यही क्या हो गए आपके शून्यांक हो गए। तो शून्यांक बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, शून्यांक क्या निकल आगे -2,4 आ गया। अब इसका क्या करना है, जांच भी करना है या सही है या नहीं। ओके, जांच करने का होता है मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल माइनस b/a फार्मूला होता है। इसे जोड़ लीजिए, क्या मूल शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग कितना होगा, -2 में +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा घटा दो, तो 4 में दोगे 2। ठीक है, और क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या, -2 गुणते 4 बराबर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह संतुष्ट है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, इसे हम कंपेयर करेंगे। देखिए -b/a, ठीक, क्या हो जाएगा, -b, b का मान -2 है, तो -2/a, का मान कितना है 1, इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा, -2। देखिए यह, ठीक, यह चीज और क्या, ये चीज बराबर आ गए नहीं, तो हम कह सकते हैं यह सत्य है। ठीक है, और क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो c का मान उसमें कितना है, -8। ठीक, तो -8 हो जाएगा, और a का मान कितना है 1, बराबर क्या निकल रहा है, -8। तो देखिए ये भी -8, ये -8, गुणनफल क्या हो गए, बराबर हो गए ना, हम कह सकते हैं या सवाल सही है। ठीक है, पहली सवाल समझ में आया, आएगा आराम से आएगा, फर्स्ट टाइम है आप पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, देखिए इस मॉडल में हम लगा देंगे, ठीक, और उसका शून्यांक निकाल लेंगे और उनका गुणनफल जांच कर लेंगे। चलिए, अगर ना समझ में कोई टेंशन नहीं यार, कोई टेंशन नहीं। फिलहाल क्या होता है, जैसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता, 2-3 बार आते जाते हैं ना, वो रास्ता से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, अभी तो और सवाल है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओहो, आ गया 4s² - 4s + 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहला और लास्ट का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया, यहाँ देखिए चिन्ह प्लस, मतलब जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए, ऐसा कोई खंड बनाइए। क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 + 2 4। यहाँ लिख सकते हैं 4s² - ठीक है, +2 + 2 s + 1 से दिक्कत नहीं है, चाहे x रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, चाहे s रहे, यस मतलब यस, वही का शून्यांक निकालना है। ठीक है, इसे हम थोड़ा ब्रेक कर देंगे, 4s² गुणा कर दीजिए -2s -+- ठीक है, +1। ओके, अब इसे और करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, 4s² - 2s, तो 2s कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब सॉरी, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में मिलता हो वही हम ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन, चलिए जिसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या आपका, 2s - 1 बच जाएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, तो 2s - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक कोष्टक में 2s - 1 हो गया, अगले कोष्टक में 2s - 1 हो गया।
इसके बराबर क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे ना। तो क्या होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, s बराबर 1/2। क्यों? क्योंकि ये है गुणन है, उधर 2 जाएगा तो भाग हो जाता है ना। हाँ चलिए अब ये भी अलग कर लेते हैं। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आपका शून्यांक निकल आया। शून्यांक मतलब देखिए शून्यांक क्या है, शून्यांक, ठीक है, शून्यांक क्या है देखिए 1/2 कामा 1/2 इतना आ गया। अब सीधा में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a ना, -b, b का मान कितना है इसमें, a का मान है, b का मान है, a c का मान है ना। तो b का मान -4, माइनस पहले से -4, ठीक है, a का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। ठीक है, इसे कलर चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1 आया। क्यों, अब इसे हम जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम 2/2 काट देंगे तो आपका 1 बराबर 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं यार सत्य है। ओके ओके, ऐसे गुणनफल करेंगे क्या आएगा, गुणनफल यहाँ देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, वैल्यू रखते हैं अल्फा मान 1/2। ठीक है, अल्फा मतलब प्रथम शून्यांक, बीटा मतलब द्वितीय शून्यांक। ठीक है, ओके, तो बीटा मान 1/2, ठीक, बराबर c/a, वहां से लीजिए c का मान 1 है, ठीक, और a का मान 4 है, देखिए बराबर है कि नहीं, 1/4 बराबर 1/4 आपका यह। ओके, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, यह सत्य हो गया। ठीक, ओके।